फिल्म की कहानी शुरू होती है टाइलर रेक से, जो कि अपने पिछले मिशन के दौरान बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसे गोली लग चुकी थी और वो एक ब्रिज से नीचे पानी में गिर चुका था। फिल्म की लास्ट में सभी को ऐसा ही लगा था कि टाइलर रेक मर चुका है, लेकिन जब टाइलर पानी में गिरा था तो वहीं के कुछ सोल्जर्स ने टाइलर रेक को बचा लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि टाइलर अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत कुछ इस प्रकार थी कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। उसका इलाज वहाँ पर संभव नहीं था, इसलिए उसे दुबई लेकर गए, जहाँ उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और वो 9 महीने तक कोमा में रहा था। और यहीं पर टाइलर के साथी निक ने उसका बहुत ही ज्यादा साथ दिया था। हर एक कदम पर वो उसके साथ खड़ी रही थी। और फिर 9 महीने के बाद यहाँ पर टाइलर ने अपनी आंखें खोली, और टाइलर की आंखें खोलते से ही सबसे पहले उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का चेहरा नजर आया, जो कि इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन बाद टाइलर थोड़ा ठीक हो जाता है। हालांकि वो चलने की स्थिति में तो नहीं था, लेकिन इतना ठीक हो चुका था कि वो अपने घर में आराम से रह सकता था। तो यहाँ पर निक और याज ने, जो कि दोनों भाई बहन होते हैं, उन्होंने टाइलर को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि टाइलर कुछ भी करने की हालत में नहीं था, इसलिए ये समझ लीजिए कि टाइलर का रिटायरमेंट एकदम पक्का था। वो कई दिनों तक अकेले इस घर में समय बिताता है। वो पूरी तरह से बोर हो रहा था और हमेशा अपने बेटे को याद करता रहता है। अब अगले सीन में जॉर्जिया की एक जेल में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल में डेविड एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, और जो जेल होती है वो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक है। डेविड यहाँ पर अपनी पत्नी किटवन और अपने 2 बच्चे सांद्रो और नीना के साथ रहता है, लेकिन डेविड हमेशा अपनी पत्नी किटवन को टॉर्चर और हर्ट करता रहता है, जो देखकर सांद्रो को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। हालांकि वो अपनी माँ के हमेशा साथ रहता है और हमेशा उनका साथ देता है। अब टाइलर मार्केट से जब अपने घर लौटता है तो घर पर उसे एक आदमी मिलता है, जो कि टाइलर से किसी काम के बारे में बात कर रहा था, और इस आदमी ने टाइलर को अपना नाम भी नहीं बताया था। दरअसल में इस आदमी को टाइलर की एक्स वाइफ मिया ने भेजा है। एक खतरनाक काम है और मिया को मालूम है कि ये काम सिर्फ टाइलर कर सकता है। वो आदमी टाइलर को बताता है कि मिया की बहन जो है वो जॉर्जिया की एक जेल में है अपने पति डेविड के साथ। तब वो आदमी टाइलर को डेविड और उसके भाई जोराब के बारे में बताने लगता है कि तुमने इन लोगों को जॉर्जिया की सड़कों पर ड्रग्स बेचते देखा होगा, लेकिन अब इन्होंने 8 साल के अंदर अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। इन भाइयों को नगाजी कहते हैं और ये लोग जंग के माहौल में पैदा हुए हैं, और जब दोनों छोटे थे तब से ही उन्होंने जुर्म का सहारा ले लिया था। ड्रग्स बेचना, सुपारी लेना जैसे बड़े बड़े कामों को उन्होंने बचपन से ही करना शुरू कर दिया था। आगे जाकर उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी गैंग बनाई और अपने गैंग मेंबर्स को वो अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, इसलिए वो गैंग के मेंबर्स इन भाइयों के लिए अपनी जान आराम से दे सकते हैं। तो जिस जेल में किटवन है उसे कचारी प्रिजन कहते हैं, और यहाँ पर वो आदमी टाइलर को बताता है कचारी प्रिजन के अंदर 2 गैंग है, जिनमें से एक गैंग किटवन को मारने की कोशिश करेगी और वो दोनों गैंग जो है वो तुम्हें मारेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप से इस जेल में जाओ और आराम से किटवन को वहाँ से छुड़ा लो। तब इस काम के लिए वो हाँ कर देता है और तुरंत ही निक के पास कॉल करता है और उसे अपने काम के बारे में बताता है, जिस पर कि निक भी हाँ कर देती है और याज और निक के साथ वो इस काम के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन टाइलर इस मिशन के लिए अभी पूरी तरह से फिट नहीं था। तब वो ट्रेनिंग शुरू करता है और इस मिशन के लिए फिट हो जाता है। अब टाइलर और उसकी गैंग कचारी प्रिजन के लिए निकल जाती है। उसकी गैंग में सिर्फ निक और याज ही होते हैं, लेकिन यहीं पर इस जेल में एक ऐसा आदमी था जो कि इनकी मदद कर रहा था। उसने दीवारों पर एरोस लगा दिए थे ताकि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर के बाद ये लोग कचारी प्रिजन के अंदर जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो आदमी होता है वो इनके सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर देता है। इन्हें बस इतना सा काम करना है कि अंदर जाकर चुपचाप से किटवन को बाहर निकालना है। टाइलर ऐसा ही करता है। वो आसानी से उस जेल के अंदर पहुंच जाता है और वो किटवन और उसके बच्चे सांद्रो और नीना को चुपचाप यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी नीना का एक टॉय जो होता है वो जमीन पर गिर जाता है और वो आवाज करने लगता है, जिससे कि जेल के लोग जाग जाते हैं और वो पूरी जेल में सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दोनों गैंग को खबर लग जाती है। तो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली थी। एक तो दोनों गैंग अब टाइलर के पीछे लगेगी और साथ ही पुलिस फ्री में। टाइलर यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना एक गैंग से हो जाता है, जो कि किटवन और टाइलर दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइलर किसी तरह से उनसे लड़ झगड़ के यहाँ से बाहर निकल जाता है। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल चुका था। जैसे यहाँ पर नीना और सांड्रो बाहर जाते हैं, तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है, जो कि आते से ही टाइलर और किटवन पर अटैक कर देता है। वो बेरहमी से यहाँ पर टाइलर और किटवन को मारने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन आखिर में जाकर टाइलर और किटवन ने डेविड को मार गिराया था।
जो देखकर किटवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहे कैसा भी आदमी हो लेकिन वो किटवन का पति है। अब सांड्रो और नीना जो है वो निक के पास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर किटवन और टाइलर को लोगों के बीच से होते हुए निकलना था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों गैंग बहुत ही बेरहमी से लड़ रहे होते हैं और साथ ही पुलिस भी उनके साथ लड़ रही होती है। तब यहाँ पर टाइलर और किटवन किसी तरह से इन दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं और इसी बीच टाइलर यहाँ पर ढेर सारे लोगों को अकेला ही मारता है। अब वो यहाँ से किसी तरह से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, उन्होंने कार भी ले ली थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी डेविड और जोराब के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। ढेर सारे लोग उनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से टाइलर ने यहाँ पर उनको बचा लिया था और उन्हें सही सलामत लेकर चला गया था। हालांकि नीना को हाथ में चोट लगी थी, तब उसे फर्स्ट एड दी जाती है, लेकिन अभी भी जोराब और डेविड के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने चॉपर से उनके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर टाइलर ने उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया था। अब टाइलर और उसके साथ एक ट्रेन से जा रहे होते हैं, लेकिन डेविड और जोराब के लोग इस ट्रेन में भी आ जाते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन टाइलर यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करता है और सभी को मार गिराता है। लेकिन आखिर में इन्हें मालूम चलता है कि इस ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं, जिसके कारण एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी थी। अब आगे हम जोरैब को देख पाते हैं, जो कि डेविड के जान जाने से पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि वो अपने गैंग के मेंबरों से जब इतना प्यार करता है तो फिर डेविड से वो कितना प्यार करता होगा। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और अब वो किसी भी हालत में टाइलर से बदला लेना चाहता है और किटवन को भी मारना चाहता है। अब सांद्रो को इस बारे में मालूम चलता है कि उसके पिता नहीं रहे हैं और जब वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें भी ये बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अब सभी लोग अपने प्राइवेट जेट से एक सेफ जगह पर जा रहे होते हैं और याद जो है वो यहाँ पर किसी से सेल फोन पर बात कर रहा होता है और उसे बात करता हुआ सांद्रो देख रहा था। वो कहीं ना कहीं सेल फोन को यूज करना चाहता था और इसी जेट में निक को मालूम चलता है कि दरअसल में मिया उसकी एक्स वाइफ है और ये बात निक को अभी तक टाइलर ने नहीं बताई थी। अब जैसे ही सांद्रो को मौका मिलता है तो वो यहाँ पर याज का सेल फोन यूज कर लेता है और तुरंत ही अपने अंकल जोरैब के पास कॉल करके उन्हें इस लोकेशन के बारे में बता देता है। वो उससे कहता है कि वी आर फैमिली, हम लोग नागाची हैं और तुम्हारे पिता को उन लोगों ने मारा है। तब यहाँ पर जोरैब ने अपने पूरे गैंग मेंबरों को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वो लोग अब टाइलर के ऊपर अटैक करने वाले थे। अब हम टाइलर और सांद्रो को बात करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर टाइलर सांद्रो को बताता है कि तुम्हारा पिता ठीक इंसान नहीं है, उनके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है और उन्हीं का ही ख्याल रखना है। लेकिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी यहाँ पर एक चॉपर आता हुआ दिखता है और टाइलर को मालूम चलता है कि ये सब कुछ दरअसल में सांद्रो ने उन लोगों को बता दिया था। तब टाइलर अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और इस बिल्डिंग से फौरन निकलने के लिए कहता है। ग्राउंड फ्लोर पर जोरैब के लोगों ने कब्जा कर लिया था और साथ ही उन्होंने बिल्डिंग के कई एरिया में कब्जा कर लिया था। यहाँ पर नीचे जोरैब जो है वो टाइलर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें आना तो नीचे ही है। यहाँ पर सांद्रो जो है वो जोरैब के पास मैसेज कर रहा था, तभी उसे मैसेज करता हुआ किटवन देख लेती है और उसे मालूम चलता है कि ये जो अटैक उनके ऊपर होने वाला है वो दरअसल में सांद्रो की वजह से हो रहा है। जिसके बाद उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और उनकी पूरी जगह को भूंज कर रख दिया जाता है, जिसमें टाइलर समझ जाता है कि अब उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। इसलिए वो अपनी पूरी गैंग को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगता है। उसे मालूम चलता है कि ग्राउंड फ्लोर पर जोरैब के लोग होंगे। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जोरैब के लोग पुलिस वालों को भी आसानी से मार गिराते हैं। अब टाइलर यहाँ से जब सभी को लेकर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर सांद्रो उसकी कार से उतरकर भाग जाता है। तब सांद्रो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे याज जाता है। यहाँ पर सांद्रो जोरैब के पास पहुँच चुका था और पीछे ही याज भी खड़ा हुआ था। वो उसे वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन सांद्रो जोरैब के पास पहुंच गया था। अब क्योंकि सांद्रो जोरैब के पास पहुंच गया था तो लोगों ने याज के ऊपर अटैक कर दिया था। यहीं पर निक भी मौजूद थी और वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं। उन्हें चारों तरफ से जोरैब के लोगों ने घेर लिया था। वो सभी लोग उन्हें बेरहमी से मारने की कोशिश करने लगते हैं और वो सिर्फ बच रहे थे और वो टाइलर से मदद भी मांगते हैं। यहाँ पर टाइलर किसी तरह से उनके पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि अब हमारा ग्राउंड फ्लोर से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब वो उनसे कहता है कि हम लोगों को सबसे ऊपर वाले पर पहुंचना है और वहां से चॉपर से बाहर निकलना है।
तब यहाँ पर निक ऐसा ही करती है और ये बात कहीं ना कहीं जुरैब और उसकी गैंग वालों को भी मालूम चल गई थी। तब वो लोग भी ऊपर जाने लगते हैं। अब निक, याज और टाइलर समझ चुके थे कि अब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि अब जो सारी लड़ाई जो है वो सबसे ऊपर वाले माले पर होने वाली है। निक जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक जोरदार लड़ाई होती है। जुरैब के पूरे गैंग मेंबर जो है वो ऊपर आने लगते हैं। वो सभी लोग इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन निक, याज और टाइलर बड़े ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं और इसी लड़ाई के दौरान याज को ढेर सारी गोलियां लग जाती है। हालांकि जो सामने उसके ऊपर गोलियां चला रहा था, याज ने उसे मार गिराया था, लेकिन अब याज बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यहाँ निक एक आदमी से लड़ाई करने के दौरान एक बिल्डिंग की सतह पर पहुंच जाती है। वो वहां से सटक कर नीचे गिरने वाले थे। वो किसी भी पल यहाँ से नीचे गिरने वाले थे और ये सब कुछ टाइलर ने देख लिया था। वो तुरंत ही हीरो के माफिक वहां से कूदता हुआ जाता है और निक को बचा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर जुरैब आ जाता है। वो उससे कहता है कि अब तुझे मालूम चलेगा कि किसी को खोने का डर क्या होता है। तब यहाँ पर जुरैब टाइलर के हाथ में गोली मारता है, जिससे कि टाइलर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं छोड़ता है। और जब जुरैब यहाँ पर टाइलर और निक को मारने ही वाला था, तभी निक यहाँ का कांच तोड़ देती है और फिर यहाँ पर टाइलर और जुरैब भी उसके ही तरह लटक जाते हैं। तब यहाँ पर टाइलर निक को फैमिली के पास जाने के लिए कहता है और निक जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका भाई याज बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि उसे ढेर सारी गोलियां लगी है। और यहाँ दूसरी तरफ टाइलर और जुरैब के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी थे, लेकिन तभी टाइलर चालाकी दिखाकर कांच तोड़ देता है और जुरैब नीचे जाकर गिर जाता है। हालांकि वो मरा नहीं था, वो जिंदा था और उसने ये सुन लिया था कि वो लोग ऊपर जाकर चॉपर से जाने वाले हैं। और टाइलर सभी को लेकर ऊपर जाने लगता है और उनके पीछे जुरैब भी था, जिसने याज को पीछे से ढेर सारी गोलियां मार दी थी। हालांकि वो यहाँ से सही सलामत निकल तो जाते हैं, लेकिन याज को ढेर सारी गोलियां लगने की वजह से वो मारा जाता है। ये देखकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत रोती है, क्योंकि याज के सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। यहाँ जुरैब सांद्रो से बात करता है। बात करने के दौरान सांद्रो को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो गलत था, उसे अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो मेरी पूरी फैमिली को मारना चाहते हैं। अब यहाँ पर टाइलर जब अपने साथियों के साथ एक सेफ जगह पर था, तब यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ मिया आती है। मिया यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल रखती है और फिर टाइलर से जाकर बात करती है। वो उससे कहती है कि मुझे मालूम था कि इस मिशन के लिए तुम परफेक्ट होगे, इसलिए उसने ये काम तुम्हें सौंपा। साथ ही यहाँ पर टाइलर मिया से माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैं हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने गलती की है। अब वो दोनों जब बात कर रहे थे, तभी टाइलर के पास जुरैब का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मेरे सामने प्लान खड़ा हुआ है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वो यहाँ पर उससे समझौता करना चाहता था, लेकिन टाइलर उससे कहता है कि समझौता गया भाड़ में, मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। तब वो सारी तैयारी कर जुरैब की बताई हुई जगह पर जाने लगता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन टाइलर उसे अपने साथ नहीं ले जाता है और अकेले ही जाकर जुरैब के अड्डे पर जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर पहुँचते ही जुरैब के ढेर सारे लोगों को मार गिराता है। उसने ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार गिराया था। और जब वो जुरैब के पास पहुँचता है तो जुरैब ने सांद्रो के ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया था। वो उससे कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो इस रिमोट को दबा देगा और सांद्रो की जान चली जाएगी। आखिर में जुरैब सांद्रो के हाथ में गन थमाता है और टाइलर को मारने के लिए कहता है, लेकिन सांद्रो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो समझ गया है कि टाइलर सही है। ये देखकर जुरैब खुद ही टाइलर को मारने लगता है, लेकिन तभी सही समय पर निक आ जाती है। उसके हाथ में गन थी और जुरैब के हाथ में भी गन थी। वो दोनों एक दूसरे को मार सकते थे, लेकिन किसी तरह से जुरैब यहाँ पर निक को ढेर सारी गोलियां मार देता है और उसी का फायदा उठाकर टाइलर उसके ऊपर कूद पड़ता है। उनके बीच फिर से जोरदार झड़प होने लगती है और यहाँ सांद्रो के ऊपर जो बॉम्ब लगा था, सांद्रो ने आसानी से भी उस बॉम्ब को निकाल दिया था। अब लड़ते लड़ते उन दोनों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ पर जुरैब जो है वो टाइलर से कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जब वो इतना कहता है तभी टाइलर अपनी गन से जुरैब को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद पुलिस आ जाती है। वो इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक बहुत ही ज्यादा जख्मी थी और जेल में ही टाइलर भी था।
टाइलर से मिलने के लिए यहाँ पर उसकी वाइफ एक्स वाइफ मिया आती है और यहाँ पर टाइलर मिया को बताता है कि वो लास्ट टाइम पर उन्हें छोड़कर इसलिए चला गया था क्योंकि वो अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाह रहा था। और मिया उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम पर गर्व महसूस करता था, वो तुम्हें हीरो मानता था और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। आखिर में टाइलर से मिलने के लिए वही काला आदमी आता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है और ये काम बहुत बड़ा होने वाला है। तब टाइलर उससे कहता है कि मुझे अपनी टीम चाहिए, मतलब कि उसे सिर्फ निक चाहिए थी, जो कि आ जाती है। और यहाँ पर उस काले आदमी ने अभी भी टाइलर को अपना नाम नहीं बताया था, पर उसने यहाँ पर टाइलर से ये कहा था कि मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वो बहुत ही घटिया आदमी है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।